अप्रैल 2025 और धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए थोड़ा रिकैप करता हूं आपको। मार्च महीने में मैंने जो आपको एडवाइस किया था कि आपके लिए अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी था, 19 मार्च तक बोला था मैंने, 18 मार्च तक। और काम धंधे में टेम्पररी टाइमिंग बहुत अच्छा चांस मिलेगा भी बोला था। और आपके स्पाउस पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट था। लेकिन उसमें एडवाइस किया था मैंने, जो भी काम करना हो 18 मार्च तक कर लीजिएगा, क्योंकि 19 मार्च से 9 अप्रैल तनाव भरा रहेगा आपके लिए, वो बोला था। इस महीने में सेम अप्रैल से कनेक्टेड है। इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो हिस्सा है यह आध्यात्मिक ऊंचाई पाने का हिस्सा। इसमें अगर जो आप आध्यात्म में चलते हैं तो कोई चमत्कारी अनुभूति आप कर सकते हैं। ज्यादातर मैं 12 राशि में सबसे ज्यादा आध्यात्म से जुड़े हुए किताबों, रिलीजियस बुक्स से जुड़े हुए लोग देखता हूं, तो आप लोग को देखता हूं, सेजिटेरियस को। 9 अप्रैल तक थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, बट आंख बंद करके बैठ जाइएगा। पर्टिकुलरली कुछ भी सोचने का नहीं, हो सके इतनी देर तक आंख बंद करो, 10-1 मिनट से डीप सांस लो, कंप्लीट एग्जॉस्ट करो। दैट इज ये पहला एपिसोड है। इस महीने में जो भी आप काम करते हैं इसको 10 अप्रैल के बाद करना है। 9 अप्रैल तक बहुत बड़ा रिस्क लगे उसको थोड़ा पीछे रख दीजिएगा। इस महीने को 3 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा मैंने बताया 9 अप्रैल तक चमत्कारी अनुभूति करने का समय। आपके माता पिता से कुछ अगर जो हेरिटेंस के मामले में क्लैरिटी लेना चाहते हैं 19 मार्च से 9 अप्रैल में, तो कुछ क्लैरिटी आप ले सकेंगे। आपके पर्टिकुलरली जो मानसिक तनाव का यह समय है। अब दूसरा एपिसोड 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का, यह वो समय मैंने इसमें लिखा है कि बी रेडी फॉर रिलीजियस ट्रिप। कुंडली में दम होगा आपका, अगर कर्मेश 12 में है, व्येश कर्मस्थान में है, 9th लॉर्ड 10th में है, 10th लॉर्ड 9th में है, लग्नेश 12 में है, या 12वें या 9वें स्थान में उच्च का ग्रह है, तो फॉरेन जाने की संभावना है बर्थ के चार्ट के आपके। तो ये फॉरेन भी ले जा सकता है। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपका माइंड बहुत रिलीजियस हुआ होगा। आप एकदम आध्यात्मिकता की तरफ, मैंने पहले बोला चमत्कार की अनुभूति 9 तारीख तक, और बाद में आध्यात्मिकता की ऊंचाई पकड़ने का यह टाइम 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में। आपके भाई बहन के अगर अविवाहित है तो उनके विवाह की संभावना है। उनके जीवन साथी के साथ का भी आपका व्यवहार अच्छा होने लग जाएगा 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में। आपके जो भी सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन, उसका जो स्पाउस है बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन, आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व है। और इस समय में 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में आप वो भी इंप्रूव कर पाएंगे। और जो 28 अप्रैल मतलब लास्ट वीक, 28 अप्रैल से 13 मई जो टाइम, ये आपको काम धंधे के लिए मिरेकल साबित होने वाला टाइम है। मतलब लास्ट वीक, उसमें पर्टिकुलरली 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है, ये जॉबलेस है तो जॉब मिल जाएगा, ऑलरेडी जॉब पे है तो एप्रिसिएशन मिलेगा बॉस की तरफ से, और अगर आपका बिजनेस है तो बहुत बड़ी पार्टी से मुलाकात हो सकता है। मैं जनरली आप लोगों को देखता हूं जो फोन से जो बिजनेस होते हैं, विवाह के बाद आपका भाग्य का उदय बहुत बार देखता हूं। और जो प्रेजेंटली आप जो तनाव भरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस महीने का मैंने एक वीडियो बनाया 14 अप्रैल का, शनि राहु का युति हो रहा है 1 डिग्री पे सुबह 10 बजे 14 अप्रैल को, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। मतलब अप्रैल महीने में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। मैंने बोला कि एल्डर्स का ब्लेसिंग लीजिएगा। अगर मां बाप है तो उनको कोई गौशाला में ले जाओ, वृद्धाश्रम में ले जाओ, अनाथ आश्रम में ले जाओ, उनके हाथ से डोनेशन कराओ। पैसा नहीं है तो कोई होली, जो कोई रिवर है उसमें स्नान करा लो, होली टेम्पल वेम्पल पे ले जाओ, कोई भी रिलीज मंदिर में दर्शन कराने ले जाओ। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। अब कुछ कमेंट्स ऐसे भी लोग लिख देते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ही नहीं है। पेरेंट्स नहीं है तो वृद्धाश्रम में जाके मदद करो। टेक द ब्लेसिंग, वृद्धाश्रम बहुत है हिंदुस्तान में। टेक द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स। ये शनि राहु का युति का नेगेटिविटी, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी शनि राहु का युति है समझो, या प्रतियुति यानी कि शनि केतु का युति हो, तो शनि राहु का पोजीशन हो गया। शनि केतु का युति हो या शनि राहु का युति हो,
आपका देखिए शनि से नए घर में राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में है, डिग्रिकली भी देखेंगे तो भी समझ सकते हो, वही सिचुएशन है अभी। ऐसे लोगों को 56 साल की उम्र में तक कुछ ज्यादा पिकअप नहीं मिलता, बट बाद में एल्डर्स के आशीर्वाद से एटलीस्ट 2 फिक्स संपत्ति में लेते हुए देखता हूं। मतलब उनका जीवन अगर आपके कुंडली में भी शनि राहु का युति है तो मैंने बोला ऐसा, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, बर्थ चार्ट में है तो भी, ये तो ट्रांजिट में, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स। और एक उपाय मैंने बताया, मैं वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने वो उड़द के दाने जमीन में गाड़ने के लिए बोला है और वो नींबू भी उस पर निचोड़ दीजिएगा ऐसा बोला है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इस महीने में मैंने आपको एक नेगेटिव बात बताया कि आपके 8वें स्थान में मंगल है, कोई जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन करना हो, जमीन जगह लेना हो, ये राहु आपके 4th हाउस में है, अभी भी ये बाय बाय नहीं कर रहा है 4th हाउस को। ये मई 25 के बाद ये राहु 4th हाउस में से 3rd हाउस में जाएगा, यानी कि जो आपका घर का मसला, मन का शांति आपका जो भंग हुआ है, आपका स्पाउस ने बहुत तरक्की किया लास्ट 1.5 साल में, अगर जो वर्किंग पार्टनर वो वर्किंग है तो, बट आपका ग्राफ काफी मेहनत का रहा, मन के अंदर अशांति रहा, आपकी मामा के हेल्थ के भी इश्यू रहे। अक्टूबर 23 से मई 2025 तक थोड़ा नेगेटिव दबाव रहा। और इस महीने में मैंने आपको आपके पर्टिकुलरली जब तक मंगल 3 अप्रैल से 6 जून तक नीच राशि में विराजमान, 3 अप्रैल से 6 जून तक, स्पाउस का मुंह 8वां स्थान, यानी कि आपका पति या पत्नी के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, उसके परिवार के लोगों के साथ भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। हो सकता है कोई भी वजह से पारिवारिक इकट्ठा हो, तो ये बात बराबर ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल से 6 जून तक आपका बोला हुआ आपके स्पाउस के फैमिली में बहुत झगड़े की जड़ ना हो जाए। अब आप देखें इस महीने में मैंने केयरफुल रहने का, टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से केयरफुल रहने की तारीख बताया 2nd, 3rd, 29, 30, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मतलब बाहर कहीं जाते हो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। आपका जो वृषभ राशि है वो 6वें स्थान में, तो आप लोगों को ज्यादातर खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। 8 और 9 तारीख तनाव वाला रहेगा, 16 और 17 तारीख कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में आपकी भलाई है। अब इस महीने में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ बिजनेस है, अगर आपका शॉर्टेज ऑफ मनी तो आप फेस कर रहे हैं, मैं हर महीने में बोलता हूं, इस महीने फिर से बोलता हूं, श्री सुक्त आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या कनक दारा स्तोत्र, या अगर आप जैन है तो उवग सरम, ये 3 चीज है, इसका पाठ करते रहो, पैसे का शॉर्टेज में रिलीफ रहेगा आपको। ये चतुर्थेश षष्ठेश का परिवर्तन है इस बार, बहुत समय तक शुक्र महाराज आपके चतुर्थ स्थान में है अपने चेले राहु के साथ। शुक्र राहु का युति भी आपके चतुर्थ में हुआ है, मतलब कहीं भी कोई फैशनेबल, फिर वो आपका व्हीकल के पीछे खर्च हो, या कोई एयर कंडीशन है, फ्रिज है, कुछ अच्छा लग्जरी गुड्स को घर पे लाने के लिए खर्च हो सकता है। मामा के हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है, और घर के लोग हो सकता है कभी शत्रु जैसा बर्ताव भी करते दिखाई देंगे। अक्टूबर 23 से 17 मई 25 तक मन का शांति जो खराब हुआ है, इसका उपाय विष्णु सहस्त्रनाम भी है अमावस के दिन, 27 अप्रैल के दिन इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। रुद्राक्ष अगर पहनते हो, पंचमुखी रुद्राक्ष पहनोगे तो बहुत अच्छा है। और आपके कर्म क्षेत्र पर आप जो भी काम करते हैं, कोई नजर न लगे, इसके लिए मैंने रुद्राक्ष पहनने बोला। कोई अनजान आदमी को आपके कर्म क्षेत्र पर नहीं ले जाइएगा। जो मैंने केयरफुल रहने का डेट आपको बताया, 8, 9, 16, 17, 2nd, 3rd, 29 एंड 30, इस दिन में हो सके तो शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। इस महीने में 1 अप्रैल को चतुर्थी है विनायक, और संकष्टी है 16 अप्रैल को। गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। आपके स्पाउस के परिवार के साथ, स्पाउस के साथ जो वाणी विलास है, बात करते करते झगड़े पे उतर जाना, इसका अनुभव आपको होता रहेगा 3 अप्रैल से 6 जून तक। इस महीने में एक बहुत अच्छा दिन है अक्षय तृतीया का, 30 अप्रैल। सूर्य भी उच्च राशि में, चंद्र भी उच्च राशि में। 29 और 30 तारीख 2 दिन है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, कार लाना हो, कुछ भी करना हो, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया है। पर 29 तारीख को भी चंद्र उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है। 29 और 30 तारीख हम लोग ये कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं कि सूर्योदय के वक्त जो तिथि है वो तिथि पूरे दिन को एप्लीकेबल कर देते हैं। तो तिथि वाइज
अक्षय तृतीया 30 तारीख को है, बट 29 तारीख भी बहुत शुभ है। और इस दिन में कोई भी कार खरीदना हो, ऐसे चतुर्थ षष्ठेश परिवर्तन है तो कार का भी योग बना हुआ है। कोई भी आपको गोल्ड खरीदना हो, कार खरीदना हो, घर में कोई शुभ चीज खरीदना हो, अच्छी चीज, मैंने बोला लग्जरी गुड्स के पीछे खर्च दिखाई दे ही रहा है। और 4 महीने में बहुत बड़ा लग्जरी गुड्स के पीछे खर्च होगा, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसको आप टाल नहीं सकोगे। अब देखें, इस महीने में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग, परिवर्तन राजयोग भी हुआ है, और 16 और 17 तारीख को अष्टमेश और वेश का परिवर्तन राजयोग हुआ है। मैंने आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने बोला है, विपरीत राजयोग है, आप ऑब्जर्व करिएगा। देखिए डेट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूं। 28 अप्रैल को पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन हुआ है। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज इन 8th एंड 8th लॉर्ड इज इन 5th, यानी कि संतान और आपके पति या पत्नी के साथ विवाद। आपको 27 और 28 अप्रैल को भी केयरफुल रहना है। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है, ये बात बराबर ध्यान रखिएगा। चतुर्थेश और षष्ठेश मतलब कर्ज करके घर ले सकते हैं, ये संभावना है, लेकिन वास्तु किसी को बताए बगैर नहीं लीजिएगा। मई 2025 तक आपके हाथ में गलत वास्तु भी आ सकता है। वास्तु में पर्टिकुलरली 4 नंबर और 8 नंबर टालना है आपको, और साउथ वेस्ट का डोर हो, साउथ का डोर हो, घर में कहीं ट्रायंगल हो, कटी हुई जगह हो, तो इट नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये मन की शांति का सत्यानाश करने वाला राहु आपके 4th हाउस में, अभी उसका वक्त खत्म हो रहा है 17 मई तक। 17 मई के बाद राहु आपको जितना नुकसान किया है वो सब राइट ऑफ करेगा, तृतीय स्थान में जाएगा, आपकी डेयरिंग भी बढ़ाएगा और आपके चित्र भी अच्छे होने लग जाएंगे। देखिए, जो मैंने जो डेट बोला है उसमें पर्टिकुलरली गजकेसरी योग का तारीख है, चंद्र शुक्र का रोमांटिक दिन है। 10 और 25 अप्रैल रोमांटिक दिन है, आप महसूस कर पाएंगे इफ यू आर मैरिड। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को, 10 अप्रैल को चंद्र शुक्र का युति हुआ है चतुर्थ स्थान में, और 25 तारीख को प्रतियुति हुआ 10 शुक्र का, और 10 तारीख को पर्टिकुलरली अपोजिशन है चंद्र शुक्र का, और 25 को युति हुआ है चंद्र शुक्र का। तो इसका एडवांटेज लीजिएगा। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है, मान के चले। विवाह के लिए इस महीने में कोई टाइम अच्छा नहीं है। और शेयर बाजार से रिलेटेड लोग और स्टूडेंट 10 अप्रैल से 27 अप्रैल कुछ सीखने को मिलेगा। जो सीखता है वो टिकता है। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाओ। अभी गुरु महाराज आपके 6वें स्थान में, मई से गुरु का सपोर्ट भी आपको शुरू हो रहा है, यानी कि जो अविवाहित है, जिनके कोई शुभ कार्य रुके हुए, वो सब मई महीने में उनका आप लोगों के लिए एक रिलीफ वाला साल शुरू होगा। ये सब डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, और चैनल के एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।